योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ही बोल रहे हैं अभी भी। पहले तो रथ को ले जाके मध्य में खड़ा किया कि देख लो, अब इसके आगे पहले बोले कि रथ को लेके चलो और देखो। देखो अब कह रहे हैं कि इनके बीच में चलो, मैं देखना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए इनकी बुद्धि से मैच करने वाले, इनके फ्लॉक वाले, इनके समूह वाले कौन लोग हैं जो जो युद्ध करने आए हैं। वही बात को थोड़ा सा डिटेल में है कि मैं आ गया हूं, इनके कौन कौन लोग इनके साथ हैं जो युद्ध में इनकी तरह के हैं, इनके विचारों से मेल खाते हैं। क्योंकि जो हमारे विचारों से मेल खाता है, जो हमारे साथ समान वाले उसमें पैरामीटर में बैठता है, वही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। ये योत्स्यमानान् मतलब क्या? उनके साथ जो those who will be fighting, हाँ, जो उनके साथ हैं। और उस समागता धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के लोग यानी कौरव, धृतराष्ट्र के बेटे। अच्छा, धृतराष्ट्र की जो मंडली है उनके ग्रुप वाले हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, उस तरह की दुर्बुद्धि वाले। तो ऐसे ही लोग एक साथ आते हैं, और जब उस तरह के आते हैं, और वैसे भी देखो, जब भी इन एनीथिंग, साधारण कोई डिबेट हो, कोई खेल हो, कुछ भी हो, हम ऑपोजिशन को तो गलत ही ठहराना चाहते हैं। गलत है या नहीं ये बाद की बात है, मैं उस पर नहीं कह रही। कौन सही है कौन गलत है वो अलग है, लेकिन लड़ने का जो मुद्दा होता है, जिस मुद्दे पे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें यही होता है। तो इस समय अर्जुन को वैसे तो पता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं तो विजय मेरे साथ है, कहीं वो जो मैनिफेस्टेशन है वो भी उनके पास बहुत बलवती है। सही है वो सब है, वो सारी कुछ के साथ भी कई बार सही होने के बाद भी थोड़ा सा मन डगमगाता है, घबराहट होती है। तो वो कृष्ण के पास वो एक पावर, अर्जुन के पास वो पावर तो है, इसलिए भी वो उन्हें लग रहा है। और हमारे छोटे छोटे एक्शन से भी तो हम साबित कर ही देते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी सही दिशा में चल रही है, क्या है। अच्छा, लेकिन दुर्बुद्धेर बोलना ये थोड़ा गलत नहीं है? क्योंकि देखो, ये तो दुर्बुद्धि का काम है कि वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, लेकिन अब बेटा देखो, पागल थोड़ी थे। द्रोणाचार्य का अपना रीजन था, कर्ण का अपना रीजन ऐसे था। मैंने इसीलिए पहले भी तुमसे कहा कि जो भी हमारी ऑपोजिशन में होता है, मान लो कभी हम घर में ही खेल खेल रहे होते हैं, मम्मी पापा की टीम अलग अलग हो जाती है, तो उसमें भी हम अगर मम्मी की टीम में या हम जिसकी भी टीम में, हम दूसरे वाले को तो गलत ठहराने ही लगते हैं ना। वो भले क्षणिक, वो मोमेंटरी होता है। दुर्बुद्धेर बोलना मतलब में, लेकिन उस समय मतलब ये मतलब को समझो, अभी ये युद्ध कितना बड़ा होगा, कितने दिन चलेगा, इसमें कृष्ण क्या क्या बताएंगे, क्या, ये तो बाद की बात है, अभी तो ये बहुत बिगिनिंग है। नहीं, बट खैर हाँ, उन्होंने इतना, मेरा ये तुमको बताना है बेटा कि जैसे हम जब खेल खेल रहे होते हैं, तब भी अगर हम जिस टीम को होते तो दूसरी टीम को पागल, कमजोर, वीक ठहराते ही है ना। चाहे बोलकर, चाहे एक्शन से, चाहे जैसे भी बूगी बूगी करके, बोलकर, चिढ़ाकर, वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है या वो उसी समय खत्म हो। उनको थोड़ी चिढ़ाने के लिए थोड़ी, तो मान रहे हैं। तो मान क्यों रहे हैं हम? अभी उस समय भी जब बोल रहे थे तो उस समय हमारा इंटेंशन जीतने का ही होता। नहीं, देखो देखो, लोग गलत तो थे, ठीक है, मतलब द्रौपदी का वो करने। एक्चुअली ना, मेरे को भगवत गीता में ये मेरे बहुत बेसिक लेवल पे मुझे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पांडवों ने द्रौपदी को क्यों बाजी में लगा दिया, दांव पर लगा दिया। वो इतना, मतलब क्या होता है ना, वो एक बेसिक लेवल में फंडामेंटल कचोटने वाली चीज हर्ट कर रही है, तकलीफ। और एक्चुअली, और उसी का जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने वही की ना, दुर्योधन और सब कौरवों की, भाई तुमने भरी सभा में ये वो, तो बहुत ही गलत था। और वही मुझे लगता है कि यार पांडवों को ये कैसे वो उस मोमेंट पे नहीं वो कर पाए, या मतलब होता है ना युधिष्ठिर का, मुझे लगता है कि बड़े भाई क्यों आपने ऐसा किया, आप समझ रही हो इसका मतलब पता नहीं। मैं नहीं बोलूंगा आपसे सवाल मिलना चाहिए, मतलब मैं सवाल का मैं जवाब, देखो संतोष तो ऐसा है कि कितना दे पाए, लेकिन जैसे वो हमारे दशावतार में कहते हैं कि हमारे 10 अवतार जो देवताओं के हुए हैं, मत्स्य से लेकर अब कल की तक जो आएंगे, उनका रूप बदलता गया है। विज्ञान ने जिसको डार्विन की थियरी से जोड़ दिया है ना। तो उस हिसाब से मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ये मानते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसे अवतरित नहीं हो गया कि बस उनको सब
यूं ही प्लेटर में मिल गया और सब कुछ किया। हमारे ईश्वर भी वन ऑफ अस हैं। तो जो वीकनेस, जो कमजोरियां, जो परेशानियां जो मानवीय जीवन में आती हैं, वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं फेस किए हैं। मेरा मन जिसको स्वीकार करता है, मैं जिस तरह से सोचती हूँ समय के साथ या सोचते हुए, तो मैं ये कहूंगी अगर हम इनको भी एक ईश्वरीय रूप माने, पंच पांडवों को, और ये तो कहीं उनमें भी वो मानवीय वीकनेस दिखाया है कि भाई दिखाया गया है। हाँ ये सब मैं कहूंगी, क्योंकि राम को अगर जैसे हम रामचरितमानस का जब कभी चर्चा करते हैं वहां पे तो कहूंगी राम ने भी क्या किया, तो राम ने भी अपनी तरह से जो जो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को झेला, वो कृष्ण ने उन मर्यादाओं का अलग उल्लंघन किया। तो मैं ये मानूंगी कि हमारे जीवन में जिस जिस तरह से परिवर्तन आ गए हैं, और उस परिवर्तन के साथ हमको एडेप्टेबिलिटी बदलनी ही पड़ती है। हमने अपने समय में तो कभी सोचा ही नहीं था कि पल पल की खबर लेंगे और देंगे, जो आज हम मोबाइल के द्वारा ले रहे हैं, ट्रैक कर लेंगे, लेकिन आज हम उसके बिना जी नहीं सकते। जो 10 साल पहले, 20 साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि इस लेवल पे जीवन जिएंगे, तो आज हम जी ही रहे हैं। बाबूजी कोविड को बिना समझे ही चले गए, क्योंकि उनके लिए वो समझने की मतलब बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन था। जब कहते भी थे तो बाबूजी ने उसको मात्र सुना। फिर मैं जितना मुझे ध्यान आता है कि बाबूजी ने कभी उस बात को समझा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है, क्योंकि वो उनकी कल्पनाओं में उनकी कहीं भी नहीं था। तो ये उस तरह की कुछ चीज है। थोड़ा सा मुझको मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मैं पूरी तरह से अभी तक सेटिस्फाई हो पाया हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं नहीं, मैं तो मैं खैर खुद अभी हमने मतलब कहा अभी हम लोग हाँ, अभी तो 23वें दिन पे हैं, तो अभी तो बहुत कुछ है। सवाल तो मैं आना कह चाहिए और जवाब मिलेगा इवेंचुअली, और ये तो मतलब आई ट्रस्ट द प्रोसेस। बट हाँ ये मुझको एक है कि चलो ये ह्यूमन फॉल्ट्स होते हैं, कई बार हम एज ह्यूमंस ना, मतलब एक दोस्त है मेरा, ठीक है, तो हम लोग एक उसने बेटिंग गेम एक खेला था, ठीक है, तो बेटिंग गेम का उसने एक एनालॉजी बनाया था कि इतने राउंड तक बेट करूंगा तो इस इतने में तो पक्का मैं जीत ही जाऊंगा। तो पैसा बेट कर रहा था वो, और बड़ी अमाउंट, अब अमाउंट मत पूछो, छोड़ दो, ठीक है, क्या अमाउंट छोड़ दो। तो हर राउंड में आपको अमाउंट डबल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हार गए तो अगले राउंड में जीतोगे डबल, जब जीतोगे तब तो सही है, पिछला भी रिकवर होगा और इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा ना। तो करते करते उसने 8 साइकिल्स सोचे थे, 8 साइकिल्स तक उसने सोचा था कि 9th तो फाइनल में सही एक बार तो लगना ही है, तो कद्दों में से एक आंसर तो आना ही है, हेड स्टेल्स टाइप का ही था, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन उस दिन उल्टी पड़ गई, एक भी सही नहीं। और आप समझ लो 9 टाइम्स डबल करना, मतलब एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512। ये तो बहुत छोटी अमाउंट में हम चल रहे हैं। 1 रुपए में भर रहा हूँ मैं। अब इसको 10 खाली करते ही क्या हो जाएगा, 10 गुना, उसमें आगे 100 करते ही डबल जीरो, सोच लो कितना है। तो उसने 9th टाइम तक किया। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली जब आप बोल रहे हो ना कि ये ह्यूमन एंगल है, एक्चुअली है। इंसान क्या सोचता है कि इतना हारा हूं ना, ये वाला जीतूंगा, इसीलिए वो जो गैम्बलिंग वगैरह चीजें हैं ना, उसको सही नहीं माना जाता है। बाबूजी कहते थे ताश नाश है, मतलब गैम्बलिंग वाला ताश। अब वो देखो, ये तो फिर मन को समझा रहे हैं हम कि हम खाली नहीं, हम मन को समझा रहे हैं नहीं, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट उसी से होता है। पहले आप खेलना शुरू, पहले हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, प्रोसेस स्टार्ट ही उसी से होता है। पहले हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, और फिर वही हैबिट जो भी आगे आगे। पहले मनोरंजन के लिए करते हैं, कोई भी चीज खाने पीने की हो, खेलने की हो, जो भी। और अगर वही किसी और दिशा में चल जाती है तो गड़बड़ कर जाती है। तो मतलब मैं बाबूजी वाली दिशा से बात करूं, अब आज के समय में ठीक है, आजकल तो माता पिता भी बैठकर खेल रहे, तो गलत मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, लेकिन वो ताश खेल तो गैम्बलिंग का ये तो आपने बहुत, मतलब अभी आप बोली तो मुझको तुरंत याद आया कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट दिखाया है कि एक्चुअली ह्यूमंस कई बार ये कर बैठते हैं। मतलब होता है ना कि सोचो आप कि ये 10th 9th राउंड तक डबल करना, क्योंकि वो लालच कहीं रहता है, हो सकता है अभी भी हो जाएगा, होता ही है। मतलब साधारण जीवन में भी हम ये सब, ये मतलब मैंने तो अभी आप बोली ना, जबकि ह्यूमन एस्पेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम लोग भगवत गीता को इतना गॉडली वे में देखते हैं
कि उसका ह्यूमन एस्पेक्ट कई बार मतलब कई मुझसे बार नहीं, मुझसे मैं हमेशा यही कहूंगी सनातन को हम उसको ना एक मिरेकल, एक ऐसा जादू ना देखकर हाँ, अगर हम उसको अपने खुद से जीवन कंपेयर से करें तो जोड़ें। बहुत कुछ सीखने मैं को भगवत गीता को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें अर्जुन मैं हूँ, और जब मैं अर्जुन हो जाती हूँ तो अर्जुन की सारी कमजोरियां मुझे वाजिब लगने लगती फील हैं होने क्योंकि मुझ लगती में है। भी हैं। तब मैं अपने आप को देख पाती हूँ। जब मैं स्टूडेंट बनकर टीचर बनती हूँ तो कुछ ज्यादा समझ पाती हूँ, जब मैं सिर्फ टीचर टीचर रहती हूँ तो मुझे बच्चों की कोई चीज सही बात, सही समझ बात। ही नहीं आएगी। नहीं, आज ये मेरा बहुत मतलब सोचो, जो 2 चीज़ें मेरी लाइफ में मैं मतलब ये क्वेश्चन भी था, मेरा आंसर भी मेरे को दिख ही रहा था, लेकिन मैं जोड़ नहीं पाया आपने। आंसर तुम्हारे पास खुद भी था। हाँ, वही मतलब उसको खैर अभी हाँ, आपने बोला तो मैं जेन्युइनली कि ये युधिष्ठिर ने भी जब ये चीज़ दाँव पे मतलब दाँव पे लगाई। लगाना भी एक्चुअली एक बहुत ह्यूमन एंगल है। हाँ, मतलब बहुत नॉर्मल गलत एंगल। बहुत गलत है, लेकिन शायद उस मोमेंट में उस मोमेंट में कुछ गलत नहीं है। हाँ, उस मोमेंट कुछ गलत लगता नहीं है। हाँ, गलत मैंने तो है वही ही। है नहीं, मैंने उस मोमेंट के लिए उनको गलत नहीं, क्योंकि उनको उस गलत समय नहीं है ऐसा मत विवेक, बोलो, लोगों को लगेगा कि गलत नहीं है। नो नो, मतलब आई मीन गलत टू से कि फील जब नहीं हम होता है। कर रहे होते हैं तो हम जिस दृष्टि से सोच रहे होते हैं, जो हमारा सोचने का एंगल होता है, उस समय के लिए वही सही होता है, होता नहीं है, लगता है, ये आप क्लियर तो करो। लगता है। हाँ, कई ठीक है, बार हाँ, हम, मेरा कहना मतलब ये है कि हमें वही सही लग रहा होता है हाँ, जो होता नहीं है। मेरा एग्ज़ैक्टली कहने हाँ, का आप बोल रहे हो तात्पर्य, सही होता है, तो ये बहुत मेरी बुद्धि को सही होता लग रहा होता है, जो लग रहा होता है, लग रहा सॉरी होता है। नॉट हाँ, होता, हाँ। शब्द होता गलत जा रहा हुँ। है, होता और लगता की जो बात हाँ, है। तो इसीलिए हमको कई बार ना अपने आप को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, मतलब इन इन द एक्ट ये सोच पाना कि थर्ड पर्सपेक्टिव से होता है ना, मतलब मैं मैं आपसे वैसे बात कर कहूंगी रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, नहीं, मुश्किल इसीलिए ऐसे पेपर में, एग्जाम में ना एप्लीकेशन क्वेश्चन जो होते हैं हुँ, वो अब और भी बढ़ाए जाने लगे हैं। सरकार का भी, एनईपी का भी, बहुत सी चीजों का उसमें वो है, क्योंकि तब आप सोच पाते हो कि अगर ऐसा होता तो ये भी होता, वो भी राइट, राइट, होता। वही, वही। तो मुश्किल है, मतलब कई हाँ, बार क्या होता है, जैसे गुस्से में होते हैं या ये मैं हम वी इम्पल्स में हम भूल जाते हैं, बिल्कुल या मदहोशी होती है, जैसे होता है ना, उस मोमेंट में वही सही लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लगने होता लग नहीं है, लगता है। लगने लगता है। हमको लगता है कि यार यही यही सही है, सही है। हमको ऐसा लग तो अगर वहीं पे अगर थोड़ा-सा हम कॉन्शियस रहें या थोड़ा-सा अवेयर रहें, तो हमको पता चलेगा कि इफ वी कैन सी अगर मैं खुद को भी होता है ना, हम लोग कई बार कोई गेम में हम लोग झगड़ा कर रहे थे या उसका कोई वीडियो देख लेते हैं, तो अपने को खुद ही लगता है कि अरे शिट यार, ये मैं इतना क्यों यहाँ क्या किया। गुस्सा हुआ, या ये जैसे कई बार मुझे होता है कि बिग बॉस से कंटेस्टेंट्स, कुछ एक्टर, मतलब कुछ लोगों से जो मेरे दोस्तों से बात हुई है, वो लोग बोलते हैं वहाँ पे मुझको लगता है मैं क्यों भड़क गया, भड़क गई, मैं कभी इम्पल्स सोचती था वो। वो इम्पल्स। तो खुद को भी पता चलता है कि हम गलत हैं, लेकिन उस मोमेंट में नहीं समझ पाते अगर वी आर टोटली इन द मोमेंट। यहाँ मैं तुम्हें और हम्म, अपने सभी हम उम्र हो, बच्चे हो, सभी को कहूंगी, प्रार्थना जरूर कीजिए। वो जो शक्ति देती है, वो जो डिवाइन पावर होता है, वो कहीं जीवन में हमेशा मदद करता है। ऐसे क्षणों में जो एक शक्ति अंदर से आती है, वो हमें कैसे रोकती है, कैसे, वो आप अपने अपने जीवन में अनुभव करेंगे। लेकिन इसलिए प्रार्थना जरूर कीजिए। तुमसे भी कहूंगी, करते भी हो, करते ही रहो। जितनी गहराई से करोगे उतनी उसको महसूस करोगे, उसकी शक्ति पाओगे। और उसके बाद कोशिश जरूर कीजिए, कोशिश ही नहीं, सफल कोशिश, कि प्राणायाम भी कीजिए। क्योंकि जब उस पर आप, इन दो पर आपका जब वश आ जाएगा तो आप कहीं, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राण को आयाम देना, उसको एक मोड़ देना। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगी, आज चर्चा भी बहुत आगे चलानी है। संजय क्या जवाब देते हैं, क्या होता तो है। इस श्लोक में बेसिकली अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से कि मुझे जरा मैं भी देखूं कि धृतराष्ट्र पुत्रों का साथ देने के लिए कौन 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 दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि वाले लोग कौन हैं। दुर्बुद्धि वाले हैं, जरा मुझे मैं देखूं, आप दिखाइए अपनी मुझे। सद्बुद्धि के साथ इसे सुनिए, देखिए। श्री कृष्णम शरणम शरणम मम। मम।